क्वेश्चन नंबर 13, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें ये कौन सा पैरेललोग्राम है। फिलहाल पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ये ऐसा फोर साइड फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। देखो आप देखो, इस तरीके से समझो कि रेक्टेंगल की, देखो रेक्टेंगल को देखो, रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड्स होती हैं, है ना। आप इसको लेंथ जानते हो और इसको ब्रेथ जानते हो, है ना। तो आप मुझे बताओ, लेंथ और ब्रेथ जो है इक्वल होती है कि नहीं होती है? तो नहीं होती है, तो वही कह रहा है अनइक्वल होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, रेक्टेंगल। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन सारी फिगर की, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या आंसर है, ठीक है। सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए और बराबर वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ऐसे होगा फिगर। ये क्या है, जिसकी सारी साइडें इक्वल हों। तो सारी साइडें इक्वल होंगी, या तो रोमस होगा या स्क्वायर होगा, है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है कि डायगोनल भी इक्वल चाहिए। तो रोमबस के डायगोनल जो होते हैं इक्वल नहीं होते। तो ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर के बाहर की सारी साइडें इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, स्क्वायर, ठीक है। थर्ड पर देखो, थर्ड में कह रहा है डायगोनल्स अनइक्वल चाहिए और बराबर वाली साइडें इक्वल चाहिए। तो ये रोमबस होगा। फिर कैसे, मैं यहां बनाता हूं। रोमबस की सारी साइडें इक्वल होंगी, ठीक है। ये सारी साइडें कैसी होंगी, इक्वल। लेकिन ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये इक्वल नहीं होते। आपको लगता है यहां से यहां तक जितनी लेंथ है, क्या उतनी ही इतनी ये होगी? देखो ये ज्यादा है, ये कम है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रोमबस। फोर्थ देखो, फोर्थ पे कह रहा है ऑल द साइड्स आर इक्वल। सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो सारी साइडें इक्वल या तो स्क्वायर में होती हैं या रोमबस में होती हैं, है ना। इन दोनों में ही होती हैं इक्वल सारी साइडें। और कह रहा है एक एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको देखूं स्क्वायर को, तो स्क्वायर में ये एंगल सारे के सारे कितने होते हैं, 90 होते हैं, है ना। तो ये सारे 90 होते हैं, तो 60 कहां से आ जाएगा? तो फिर वो ये होगा रोमबस, ठीक है। तो ये रोमबस फिगर है जिसकी सारी साइडें जो हैं वो इक्वल हैं, कोई एक एंगल 60 डिग्री का हुआ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है इसमें, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो देखो वो यही मिल गया, सारी साइडें इक्वल और एक एंगल कोई सा भी 90 डिग्री का हो। अगर ऐसा है एक एंगल भी 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब वो स्क्वायर ही होगा। तो इसका आंसर है स्क्वायर, ठीक है। 6 देखो, लास्ट वाले पे कह रहा है ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होनी चाहिए। देखो सारे एंगल किस में इक्वल होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, है ना। इसमें भी सारे एंगल इक्वल होते हैं और हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो यहां पर सारे एंगल्स इक्वल इसमें हैं और इसमें है। रेक्टेंगल में भी सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। तो इन दोनों में से एक हो सकता है आंसर। और वो क्या कह रहा है कि बराबर वाली साइड अनइक्वल हो। तो यहां तो भाई एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाला केस है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है किसका, 6 का आंसर क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
नहीं आया है तो प्रॉपर्टीज पढ़ो जाके किस किस की, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इनकी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।